रिमोट। नमस्कार साथियों, आज अपन बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। देख रहे होंगे आप, हालांकि 2-3 मिनट लेट हैं, कोई बात नहीं, अपन ऑन टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एवरेज की जो है कल जो है हम लोगों ने चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था, जिसको 2 पार्ट में हो पाया था। एक पार्ट 30 मिनट का होगा, दूसरा पार्ट जो है 1 मिनट से ज़्यादा का होगा लमसम में। तो उन दोनों पार्ट को आपको देखना है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो पहले तो उन 2 पार्टों को देख लें आज की क्लास में। हाँ, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो सभी को राधे राधे, नमस्कार। तो एवरेज में हम लोग जो है, हालांकि बेसिक चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लोग 2 डेज का बोल सकते हैं कि मतलब पार्ट 2 हो गया या पार्ट 3 बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल के सेशन में जो भी पढ़ाया था बेटा, उसको सबको रिवीजन करना है। कुछ फॉर्मूले बेस्ड था, ठीक है ना। हाँ, तो उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आप देख रहे होंगे कि अगर फॉर्मूले सही तरीके से रिवाइज हो जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन से हो जाएंगे। आज के क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल है और आराम से करेंगे अपन। तो एवरेज में हाँ 2 चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। क्या क्या कि एवरेज कभी भी करेंगे, 1 मिनट, मूव क्यों नहीं हो रहा है। तो एवरेज में जो है जो फॉर्मूले थे वो सब लोग जो है रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना। चलो, तो अपन जो है आज, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो एवरेज में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कभी भी जो एवरेज होता है ना, जो औसत होता है ना, एवरेज जो होता है ना, औसत जो होता है, वो हमेशा एक बंदे का होता है। कितने का होता है भाई? एक व्यक्ति का होता है। अगर औसत में हम लोग जो है, औसत में एवरेज में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, औसत में अगर एवरेज में हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर का, जितने लोग हैं टोटल नंबर का, टोटल नंबर का, ठीक है ना, यानी कि जो कुल संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो चीज़ जो है क्या बन जाएगी, सम ऑफ नंबर्स बन जाएगी, यानी संख्याओं का योग बन जाएगा, सम ऑफ नंबर्स बन जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से बना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जरूरत पड़ेगी, संख्याओं का योग, संख्याओं का, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ओके, चल यहाँ देखो भाई, तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं। इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर, औसत बराबर जो होता है वो संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग होता है। ठीक है ना, संख्याओं का योग होता है। ठीक, और इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे कुल संख्या होती है। ठीक, एक तो ये किया था बेटा, है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ, बाकी इंग्लिश मैंने ऊपर लिख दिया। हाँ, श्री यादव, गुड गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने कल जो है डायरेक्ट फॉर्मूले रटे थे, एक बार उनको रिवाइज करेंगे, एक बार उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, तो हमने बोला था कि जो है, हाँ ठीक है, बोला था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो है, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है भाई, n+1/2 होता है। ठीक है, और सम संख्याओं का जो औसत होता है, सम संख्याओं का जो औसत होता है बेटा वो n+1 होता है। बस 1 मिनट में थोड़ा फॉर्मूले रिवाइज करवा दें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे विषम संख्याओं का जो औसत होता है ना, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, बेटा वो होता है n। ठीक है ना, n होता है, n क्या होता है बेटा, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है। हाँ, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या होती है। क्लियर है ना, पदों की संख्या होती है। ठीक है ना, ओके। चलो, इसके बाद हम लोग वर्ग संख्याओं का जो औसत निकाल लेते, वर्ग संख्याओं का जो औसत निकाल लेते बेटा वो क्या निकाल लेते, n+1, 1/6 और 2n+1। बताओ, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं सब चीज़ों को। ठीक है ना, कल हम लोगों ने किया था। चलो, इसके बाद घन संख्याओं का जो औसत होता है, घन संख्याओं का जो औसत होता है बेटा n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई बेटा 4 होता है। ठीक है ना, इसके बाद कल हम लोगों ने
हाँ, इसके बाद हम लोगों ने कल आवाज संख्याओं के बारे में देखा था कि आवाज संख्याएं कैसी आएंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है ना, ओके। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एंजॉय करिएगा। चलो देखो भाई, कह रहे हैं कि एक कक्षा में 20 लड़की और 30 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 11 साल है और लड़कियों की 12 साल है। अच्छा ये बताइएगा, मैंने मैंने कहा कि अगर सभी लड़कों की वॉइस का सम निकालना हो, ठीक है ना। देखो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं बेटा, आप आराम से समझिएगा। मैंने कहा कि 20 लड़के हैं बेटा, कितने लड़के हैं 20, और लड़कियां कितनी हैं 30, और एक लड़के का जो एवरेज है बेटा वो कितना है 11। तो आप बताओ, अगर लड़कों की एज का जो सम चाहिए तो आप कैसे करेंगे। तो बॉयज का सम ऑफ बॉयज एज, ठीक है ना, सम ऑफ बॉयज एज। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ हिंदी में लिखने की, लेकिन वो इंग्लिश में ही लिखता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में जो है हैबिट हो जाएगी हिंदी में भी। तो सम ऑफ बॉयज एज मतलब लड़कों की उम्र का जो योग होगा बेटा वो क्या होगा। आप जानते हैं कि सर औसत एवरेज 11 वर्ष है और टोटल नंबर बेटा 20 है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो बताओ ये कितना हो जाएगा। 20 में इंटू 11 यानी कि 220 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे मैं गर्ल्स का जो सम निकालूंगा एज का, ठीक है ना, गर्ल्स का जो सम निकालूंगा भाई। तो बताओ लड़कियां हैं बेटा 30, ओके, और इनका जो एवरेज है लड़कियों का वो कितना है 12 साल है, 12। तो 12 में इंटू 30, अपन लैंग्वेज कम ही लिखेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। बॉयज और गर्ल्स की एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इनको जोड़ देंगे 0, 6 2 8 और 3 2 5, 3 2 5, और कितने टोटल स्टूडेंट हो गए। अगर मुझे पूरी क्लास का एवरेज चाहिए, क्लास का एवरेज चाहिए बेटा, है ना, क्लास का एवरेज चाहिए, तो आप कहेंगे सर 580 में टोटल जो है 30, देखो 20 लड़के थे और 30 लड़कियां थी, टोटल हो गए 50। बताओ एवरेज बराबर क्या होता है। आप जानते हैं सारे बच्चे एवरेज बराबर क्या होता है, कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो बेटा इसको देख लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो 11.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 11.6 ईयर डी आंसर हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, सारे बच्चे समझ पाए, बोलो वेरी गुड। हाँ, निखिल गुप्ता का पहला आंसर था बेटा 11.6, वेरी गुड। श्रेया का डी आंसर है और शिप्रा मोहिनी का भी डी आंसर है, वेरी गुड। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हालांकि शॉर्टकट बहुत है, लेकिन एग्जाम का टाइम देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, है ना। जो चीज़ क्लियर है जिस तरीके से हो जाए वही बेहतर है। बताओ ठीक है कि नहीं है, बताओ यहाँ से आगे बढ़े अपन, बोलो क्लियर है। चल ओके नेक्स्ट। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, हाँ बाकी लोग जो कर रहे हैं अपना फटाफट कमेंट करते रहें। ओके चलो, एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत आयु 160 है और शेष लड़कों की औसत आयु 165 है। तो पूरी कक्षा में बताओ भाई 50 लड़के हैं टोटल क्लास में, इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। अच्छा टोटल लड़के ही हैं, ठीक है, ओके। मतलब ये 30 बॉयज हैं और ये भी बॉयज हैं, और बेटा कितने बचेंगे 20, ओके चलो। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे आप बताओ बेटा कि जो है 30 लड़कों का जो एवरेज है बेटा वो कितना है। तो तुम कहोगे सर 30 लड़कों का जो एवरेज है वो 160 है। कितना है भाई 160 है। तो यहाँ पे देखेंगे इनकी एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो शेष बचे हुए हैं उनकी ऊंचाई बेटा जो है 165 है। तो बताओ यहाँ से जब आप इनका सम निकालोगे तो बताओ बेटा यहाँ पे 0 10 और 16 32 यानी कि 330, ओके। चलो बेटा 16 48 यहाँ पे ये आएगा, ठीक क्लियर हो गया ना। अच्छा टोटल एवरेज चाहिए पूरी क्लास का, बताओ पूरी क्लास का एवरेज चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे भाई 50 करेंगे। बोलो क्लियर है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 50 ही है ना। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं समझा देता हूँ एक बार।
हमारे पास 50 स्टूडेंट थे टोटल। टोटल जो बॉयज़ हैं टोटल जो है वो 50 हैं। ओके, 50 में से 30 ये रहे बेटा और 20 ये रहे। 30 का मेरे पास जो एवरेज दिया था 160, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4800 आया। रिमेनिंग का 165 तो 3300 आया। और बेटा हमें टोटल एवरेज चाहिए पूरी क्लास का, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, टोटल सम चाहिए। टोटल सम क्या होगा? आप कहोगे सर 0 0, 3 और 8 बेटा 1, और 4 और 3 7 1 8, 81 हो गया। चलो ओके, क्लियर है ना? अब यहाँ देखो डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 2 जा इतना, तो बताओ 162 इसका राइट आंसर हो गया बेटा। 162 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया बेटा, बी आंसर आ गया। ठीक है ना? ओके, क्लियर है ना? तो निखिल गुप्ता का वेरी गुड राइट आंसर है, प्रिया का भी राइट आंसर है ना? ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज आज से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, सबको जो है नवरात्र की ढेरों बधाइयाँ, आपको भी। माता रानी आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, जो भी एग्ज़ाम है उनको अच्छी तरीके से, सभी लोगों का एग्ज़ाम सफल हो भैया, अच्छी तरीके से, बहुत ढेर सारे मार्क्स हैं, है ना? और इसी तरीके से पढ़ते रहे आप सभी लोग। माता रानी की कृपा सब पर बरसती रहे। इसी के साथ बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो बेटा सेम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि दिक्कत ना हो बेटा, है ना? चलो बेटा करो इसको फटाफट, करो भाई। देखो, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है ना? और समूह के 5 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, और समूह के अन्य 5 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 14 वर्ष है। तो बताओ यहाँ पे बेटा आप कहेंगे सर 30 लड़के हैं और इनका जो एवरेज है बेटा वो 12 है, तो यहाँ पे टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा सब। ओके, सब लैंग्वेज नहीं लिख रहा भाई मैं, आप डायरेक्ट समझना। 5 लड़कों की औसत आयु 10 है बेटा, यहाँ पे देखो मैंने कहा कि भाई 5 लड़के हैं उनकी औसत आयु 10 वर्ष है, तो इनका सम हो जाएगा 50, और समूह के अन्य 5 लड़कों की जो औसत है बेटा वो हो जाएगी 14 वर्ष, तो यहाँ पे हो गया बेटा 70। बोलो क्लियर है ना? तो आप बताओ बेटा इनका टोटल जो है क्या हो गया? तो टोटल कहेंगे आप कि सर यहाँ पे देखेंगे तो 120। आप कहोगे यहाँ से बताओ टोटल स्टूडेंट, बेटा यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। टोटल जो स्टूडेंट है वो 30 हैं, और 30 से बेटा ये 10 कम हो गए, तो यहाँ पे टोटल जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे, रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, शेष विद्यार्थी जो है, शेष विद्यार्थी जो होंगे, ठीक है ना, शेष विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं भाई? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 30 में से 10 चले गए बेटा, तो 20 बचे। कितने बचे बेटा? 20। और इनका सम कितना बचा भाई? इनका सम कितना बचा? तो आप कहोगे सर 360 से 120 गया, तो बेटा 240। और इनका चाहिए मुझे एवरेज, कितना चाहिए बेटा? एवरेज। तो 240 में हम 20 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो पूरी क्लास का एवरेज आएगा। तो यहाँ से देखो बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, और सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ बेटा, ठीक है ना? ओके। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर 8 बजे क्लास ओवर करनी है, 8:10 से। ओके बेटा, है ना? हाँ चलो बेटा। ओके, इसके बाद बेटा जो है 8:10 पे साइंस की क्लास होगी, आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर जुड़िएगा उसके साथ में। ठीक है, ओके। चिप्रा का वेरी गुड राइट आंसर आ गया बेटा, चिप्रा वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई हम लोग। ओके चलो बेटा इसको करते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे जिस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देंगे अपन। कह रहे हैं कि 40 पिछड़ों का औसत 32 है, और प्रथम 15 पिछड़ों का औसत जो है वो 16 है, अगले 16 पिछड़ों का औसत 20 है, शेष बचे पिछड़ों का औसत। बेटा सेम पैटर्न पे है। अच्छा बताइएगा, आप लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे अपन जो है 40 जो है ऑब्जर्वेशन है, और उनका जो है एवरेज 32 है, तो बेटा इनका जो सम हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 1280 हो जाएगा। चलो बताओ, क्लियर है ना? अच्छा 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है। चलो बेटा यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है भाई, 15 जो प्रेक्षण हैं उनका औसत 16 है बेटा,
ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 16 5 80 और 16 1 कम 16 और 16 और 24 240 हो गया। फिर कह रहा है कि अगले से 16 पिछड़ों का औसत बटा देखो 20 है, तो यहाँ से कितना आ गया 16 दूनी 32 यानी कि 320। टोटल कितना हो गया बताओ भाई। आप कहेंगे सर यहाँ से अपन जोड़ देंगे तो 0 0 0 4 और 2 6 और 2 और 3 5। क्लियर हुआ। आप यहाँ पे समझो मेरी बात को, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने पास टोटल सम था 1280 और उसमें से 560 चला गया, तो बताओ यहाँ पे अपने पास बचेगा 720। कितना बचेगा भाई 720। ओके। और अपनी अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे 40 टोटल ऑब्जर्वेशन थे, 15 यहाँ से निकल गए, 16 यहाँ से निकल गए। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, 40 में से बेटा यहाँ पे 31 निकल गए, तो कितने बच गए बेटा 9। हर चीज को लिख के बता रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन बचे। ओके, तो 9 में इनटू एवरेज सम होता है, एवरेज में इनटू टोटल नंबर क्या होता है बेटा सम होता है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना हुआ रिमेनिंग स्टार, ये कौन है भाई शेष लोग, शेष ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। क्या है शेष प्रेक्षण है, शेष प्रेक्षण है, शेष प्रेक्षण है। तो 9 से अपन डिवाइड करेंगे इसको तो 720 और बेटा 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, 80 अपना आंसर हो गया। प्यारा सा आंसर 80 आ गया। इसका बी इज लॉक कर दो बेटा, बी लॉक कर दो बेटा, ठीक है। हाँ शिप्रा का वेरी गुड राइट आंसर है, ठीक है ना। और निखिल का वेरी गुड राइट आंसर है। थोड़ा जिनकी कैलकुलेशन बहुत गजब की होगी बेटा वो फटाफट कर रहे होंगे, फटाफट कर रहे होंगे, ठीक है। बोलो कैलकुलेशन को स्पीड से बढ़ाइएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो चलो नेक्स्ट करें, बताओ। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हालांकि शॉर्टकट है मैं जानता हूँ, लेकिन वो क्लास में सिर्फ एसएससी वाले बच्चों को करवाता हूँ। पुलिस में टाइम मिलेगा आप एमपी पुलिस के एग्जाम में, और वो शॉर्टकट के चक्कर में आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो बेटा जो बेसिक है जो आपको एग्जाम में याद रहेगा उसके अकॉर्डिंग करें, और बाकी जो कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग वो आंसर देते रहे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो हम सिखा रहे हैं उसी को सीखो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलो इधर देखो भाई, है ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन बेटा 50 किलोग्राम है, ठीक है। चलो बेटा अच्छा देखो 25 छात्रों का औसत वजन 50 है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ देखो आप कहोगे टोटल क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 50, ओके। और 50 विद्यार्थियों में से 50 केजी जो है क्या है वजन है। तो बताओ यहाँ पे टोटल जो वेट आएगा वो कितना आएगा 2500। मेरे पास वेट दिया है, टोटल जो 25 छात्रों का औसत वजन है। वेरी गुड निखिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर में आ रहे बेटा। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे सर यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, एक चीज समझ में आ गई, वो क्या आ गई सर 25 छात्रों का औसत वजन 50 है। देखो यहाँ पे 25 छात्रों का औसत वजन बेटा 50 है, ओके। और फिर कह रहे बेटा देखो 25 पंचे 125 यानी कि 1250 हो गया, क्लियर। और फिर कह रहा है 24 छात्रों का औसत मेरा बेटा देखो 24 में इंटू 24 बेटा ये होता है 576। कितना होता है बेटा 576, ठीक है ना। ओके चलो ओके 24 में इंटू 54 है, ओके 1 मिनट वेट। चलो ये 54 है, ठीक है। 24 को 96 की 6 और 24 पंचे 120, 120 बटा 9 129 हो गया, क्लियर। अब बताओ टोटल कितना हो गया बेटा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये 6 आएगा, 9 5 बटा 9 5 14 आएगा, ठीक है। और 12 दूनी 24 1 25 आएगा, 2500 बटा 46 हो गया, क्लियर हो गया। बोलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ डन हुआ। बोलो तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि सर एक बात करते हैं 2500 बेटा देखो यहाँ पे ओके 9 5 14 ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है बताओ। 25 स्टूडेंट टोटल 50 है, 25 यहाँ पे है 24 यहाँ पे है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। यहाँ पे देखें क्या हुआ है, 2500 ये बिल्कुल सही है, 50 से दिया देखो तो 50 है, 25 छात्रों को समझन 50 है, तो 25 में इंटू 25, 25 में इंटू 5 125 जीरो हो गया, सही हो गया। 24 छात्रों का औसत वजन 54 है, तो ठीक है चलो देख लेते हैं। ओके तो 24 चौको 96, 6 हो गया, हासिल लगी 9 और 24 पंचे 120, 120 और 9 129 हो गया, 6 आएगा, 9 5 14 आएगा, 2 2 4 1 5, 9 5 14 और 1 1 2 2540 आ रहा है।
2546 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है बताओ भाई। यहाँ पे 24 छात्रों को सुबह 54 हो रहा है। ठीक है चलो बेटा ओके। देखो यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं पे भी। इसका आंसर एक बार फिर से कोशिश करेंगे। देखो भाई या तो कहीं क्लास यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट, 1 मिनट रुकिएगा, या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 50 स्टूडेंट है बेटा यहाँ पे और इन क्लास एवरेज 52 केजी दे रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है ना। और एवरेज वेट ऑफ द 25 स्टूडेंट है उसका 50 केजी है एंड द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट है इनका 54 केजी। तो हिंदी में मिस्टेक है क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 52 होना चाहिए। तो देखो बेटा 52 करेंगे। ओके चलो 52 ठीक है ना बेटा। यहाँ देखो ये मिस्टेक है, क्रॉस है क्वेश्चन में, यहाँ लगा दे रहा हूँ क्रॉस है। ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये एरर है बेटा। यहाँ से ये 52 केजी का जो है यहाँ से बेटा हिंदी में ये एरर है। 52 केजी रहेगा, क्या रहेगा 52 केजी रहेगा। ओके चलो ये मिस्टेक है। चलो यहाँ पे 52 करेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा मेरे अकॉर्डिंग 2600 आएगा। कितना आएगा भाई 2600 आएगा। ओके चलो देखो कैसे 5 दूनी 10 और 5 25 से 26 आएगा बेटा। देखो अब 2546 हो गया। तो बताओ इसको घटाएंगे आप तो कितना बचेगा। हाँ इसको घटाएंगे तो आप बेटा कितना बचेगा 54 बेटा कितना बचेगा 54 केजी। अब 54 केजी में आप देखेंगे कि सर यहाँ से देखो 50 स्टूडेंट थे, 25 और 24 चले गए, मतलब कितने चले गए भाई 49 चले गए। तो एक ही स्टूडेंट तो बचा, 1 स्टूडेंट तो बचा। और 1 स्टूडेंट की जो वेट है, 1 स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है बताओ। 1 स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है भाई 54 केजी है। ठीक है तो बस इसका आंसर आ गया डी। ठीक है तो हिंदी वाले जो है, हिंदी वाले छात्र क्या करेंगे बेटा, हिंदी वाले छात्र जो है कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके हिंदी वाले छात्र जो कुछ नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे 52 केजी कर लेंगे। कितना कर लेंगे भाई 52 केजी कर लेंगे, ये गलत है। ओके चल ठीक है। तो निखिल कुछ बोल रहे हैं। ठीक है हाँ सिप्रा का आंसर गलत हुआ बेटा, वो हिंदी में मिस्टेक थी इसलिए गलत हो गया सिप्रा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर इंग्लिश में 50 स्टूडेंट्स का 52 एवरेज है। हाँ वेरी गुड निखिल, ओके बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में एवरेज 52 है 50 स्टूडेंट्स का। ओके वेरी गुड सिप्रा मोनी डी, वेरी गुड राइट आंसर। ओके चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। वेरी गुड चल यहाँ पे देखो 50 संख्याओं का जो औसत है बेटा वो 38 है। ठीक है ना। और संख्याएं 45 तथा 55 को निष्कासित किया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है तो आप बताओ बेटा 50 संख्याओं का जो औसत है बेटा एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 30। तो आप कहोगे सर 50 में इंटू 38। ठीक है ना। टोटल सम आएगा बेटा 0, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। ठीक है बेटा और 15 और 4 1900 आंसर आ गया इसका। ठीक टोटल सम हो गया। 50 संख्याओं का जो टोटल एज है बेटा 40 बेटा 1900 हो गया। ठीक अच्छा इसमें से हम दो नंबर निकाल दे रहे हैं। कौन कौन से नंबर निकाल रहे हो तो 45 और 55, 45 और 55। 55 अगर हम इनमें से दोनों नंबर निकाल देंगे बेटा तो हमारे पास टोटल जो सम बचेगा बेटा वो 1800 बचेगा, क्योंकि दो निकलने। लेकिन आप देखेंगे बेटा तो हमारे पास 50 में से दो नंबर निकाल दिया आपने, तो बेटा यहाँ पे टोटल नंबर कितने बचेंगे बेटा 48। बोलो तो यहाँ पे जब हम एवरेज निकालेंगे रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है ना। तो जब हम एवरेज निकालेंगे बेटा यहाँ पे आप बताओ बेटा, जब भी हम एवरेज निकालेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो 48 है बेटा इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से। ठीक क्लियर है। चलो बेटा देखो यहाँ पे हम आराम से काट लेंगे बेटा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बेटा। देखो 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 यानी कि 450 आ गया। क्लियर है। 4 चौका 16 और बेटा 2 बचेगा, 4 पंचे 20। वेरी गुड। ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पे अपन क्या करेंगे 12 से डायरेक्ट काट देंगे तो बेटा को 12 3 36, 12 चौका 48 होता है, 12 3 36। ओके 12 3 36 हो गया बेटा। देखो यहाँ पे 9 बच गया और तो यहाँ पे 12 7 84। ठीक है बेटा और बेटा 12 पंचे 60, 37.5 इसका सी आंसर हो गया। ओके 37.5 वेरी गुड। ओके वेरी गुड। हाँ निखिल गुप्ता का बढ़िया आंसर है, सिप्रा का भी राइट आंसर है। ओके चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सही सही आंसर दे रहे हैं। ओके जी
ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 मीटर है, 144 सेंटीमीटर, 155 मीटर। बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाइएगा कि कितने बच्चे इसका आंसर फटाफट कर सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फटाफट इसका आंसर कर सकते हैं। चलो देखो भाई, हाँ आप आराम से करिएगा, मैं बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेशर बच्चों को। 8 स्टूडेंट हैं बेटा, उनका जो है हाइट दिया है, एवरेज हाइट बेटा 152 दिया हुआ है, तो इनका जो टोटल हाइट हो जाएगा, इनका जो टोटल हाइट हो जाएगा बेटा 8 2 16, बोलो 8 5 जा देखो 8 दूनी 16, 8 5 40, 40 और 1 41, ठीक है ना, और 8 एकम 8 और 8 4 12। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है बोलो ओके। चलो बेटा अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनमें से 2 स्टूडेंट निकाल दिएगा भाई, 2 लोगों की हाइट क्या की निकाल दी गई, 2 छात्र निकाल देंगे बेटा, कौन कौन से निकाले गए, तो माइनस कर देंगे 144 और बेटा 155। तो बताओ बेटा टोटल निकालेंगे, तो बताओ यहाँ पे टोटल करेंगे। चलो यहाँ पे देखो 5 और 4 बेटा 9, जरा ध्यान देना, 5 और 4 9 हो गया बेटा, तो 16 में से 9 जाएगा बेटा, 16 में से 9 जाएगा, बताओ कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा, ठीक है 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा, ओके क्लियर है ना, डन है ना, ठीक ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे बेटा 0 बच गया, तो एक उधार लेंगे, तो 10 में से 9 जाएगा बेटा, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 10 में से 9 जाएगा बेटा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 13, और 13 में से 2 जाएगा बेटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 11। बोलो एम आई राइट, बोलो क्लियर है, गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, दे दो चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे 10 से 9 गया बेटा, इतना आ गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बचा बेटा 11, और 11 में से 2 जाएगा बेटा तो 9 बचेगा, 917 आएगा, ये बात सही, ठीक है 917 आएगा, ओके चलो। अब बताओ बेटा यहाँ पे आपके 2 स्टूडेंट निकल गए बेटा, 8 में से -2, बेटा देखो यहाँ पे कितने बच गए 6। तो बेटा अगर हमें एवरेज चाहिए, ये क्या बेटा रिमेनिंग स्टूडेंट है, बेटा अगर हमें एवरेज चाहिए बेटा, तो देखो इसमें 9 से कितना भाग से देंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। अब आंसर आएगा अपना फटाफट, बोलो क्या आएगा, तो बताओ 6 एकम 6 बेटा 31 हुआ, 6 पंचे 30, ओके बेटा देखो यहाँ पे 6 पंचे 30, और बेटा 1 बच गया 17 हो गया, ठीक है ना, और 6 दूनी 12, बेटा देखो पॉइंट आएगा 152.5 के अप्रॉक्स में आंसर है। निखिल बेटा 151, क्या बात है, मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत कर किया, सर इंक्लूड किया गए हैं, सर इंक्लूड किए गए, ओके एक मिनट रुको। 144 सेंटीमीटर 150 ऊंचाई के 2 छात्र उनके समूह शामिल, ओके बेटा शामिल हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, चलो मैंने पढ़ा ही नहीं, ओके इंक्लूड किए गए बेटा, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो इसको पढ़ लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पे जोड़ते हैं, तो जोड़ना तो बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो चल आप बताओ बेटा, यहाँ पे 6 4 10, 10 और 5 15 हो गया, एक हासिल, 2 4 और 2 6, और 6 और 5 11 हो गया बेटा, ठीक है ना, एक हासिल, 12 एक 13 एक 14 एक 15, 1515 हो गया बेटा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट कितने हो गए भाई, 8 और 2 10, ठीक है। तो एवरेज बेटा जो क्या आएगा, तो बेटा इसमें डिवाइड करेंगे तो 151.5 इसका नया एवरेज हो जाएगा, वेरी गुड। और इसका आंसर जो है बेटा वो सी है, ठीक है। सिप्रा का वेरी गुड आंसर है, श्रेया ने बिल्कुल सही दिया है, ओके श्रेया का आंसर बिल्कुल सही है, और निखिल का सबसे बढ़िया आंसर था और पहला आंसर था, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो ओके। ओके चल 3 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है, और उनकी उम्र 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक बेटा। उनमें से सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि सर कभी भी मुझे रेशियो दिया हो, ये रेशियो क्या होता है, रेशियो वो छोटे छोटे नंबर होते हैं, रेशियो वो छोटे छोटे नंबर होते हैं जो किसी से कट नहीं सकते, मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। निखिल गुप्ता का वेरी गुड राइट आंसर आ गया। एक बार देखते बेटा, यहाँ पे देखो मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। तो मैंने कहा कि 3 लड़कों का जो है उम्र दिया है बेटा, तो मैंने कहा कि 3 लड़कों का बेटा 3 दिया है, 5 दिया है, और क्या दिया हुआ है बताओ बेटा, देखो 7 दिया, ठीक है ओके। तो इनका जो है हम अगर सम निकालेंगे बेटा, तो देखो ये रेशियो है बेटा, ये रेशियो है, ठीक है ना।
ओके। और इनका अगर हम सम निकालेंगे तो बताओ 3x प्लस 5x और प्लस बेटा 7x। ओके, और डिवाइड बाई बेटा देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो हाँ, जो कि बराबर है 3 लड़कों की औसत उम्र बेटा 15 वर्ष है, ठीक है ना। तो 3 में इंटू 15, ये भी सम हो गया। बताओ सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, एवरेज में इंटू टोटल, एवरेज में इंटू टोटल। बताओ, सारे आज रिवीजन करवाए। तो बेटा यहाँ पे देखो 5 और 3 8, 8 7 15x, 15x इक्वल टू 3 में इंटू 15, 15 से 15 कट गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। ओके, क्लियर है कि नहीं। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मैं सबसे बड़े लड़के की ओर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा वाला लड़का है बेटा वो कौन सा होगा, 7x होगा। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 7 में इंटू 3 और बेटा यहाँ पे 21 ईयर आ जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्लियर है, सी आंसर हो गया। वेरी गुड, शिप्रा का सही है, श्रेया का भी सही है बेटा, और निखिल का तो सही है ही। बोलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बेटा देख लो, यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे करता बेटा, देखो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अपन इसको ऐसे कर सकते थे, देखो कैसे। आप जानते हो कि सर इसका अगर हम लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते थे। 5 3 8 बेटा देखो यहाँ पे 8 7 15 कर देते हैं, अब 15 में बेटा 3 कर देते हैं, तो बेटा एवरेज आता 5। कितना एवरेज आता बताओ, मेरी बात समझ रहे हैं ना। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ देखो मैंने कहा कि ये रेशियो बेटा, तो मैंने कहा 5 और 3 8 7 15, 15 बेटा देखो 3 लोगों का सम है, एवरेज से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर का, तो बेटा एवरेज आ जाएगा। बोलो एवरेज क्या होता है, टोटल सम ऑफ डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो ये 5 जो है किसके बराबर है बेटा, तो आप कहोगे सर 15 के बराबर है, क्योंकि इनका एवरेज कितना बेटा 15 है। और अगर ये 15 के बराबर है तो बताओ यहाँ पे आप करेंगे तो 3 टाइम्स हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है बेटा, 3 टाइम्स हो रहा है। तो अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो बेटा जो इसमें सबसे बड़ा बच्चा है बेटा वो भी 3 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर 21 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कभी कभी यहाँ पे, हाँ कविता जी वेरी गुड, तो यहाँ पे कभी कभी दिक्कत ये होती है कि कभी कभी हम एवरेज निकालते हैं वो पॉइंट में आ जाता है, तो पॉइंट में आ जाएगा तो फिर दिक्कत रहेगी। तो वहाँ पे हम एक कंडीशन और कर सकते, तो फाइनली जो सोल्यूशन हो सकता है वो क्या होगा, फाइनली जो सोल्यूशन होगा बेटा वो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फाइनल देखो, फाइनल क्या करेंगे, हम सभी का सम निकाल देते हैं। जैसे बेटा देखो यहाँ पे 3 5 और 7, 3 5 और 7, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखो ये रेशियो में रहेगा। ओके चल, तो बेटा इनका सम किया मैंने, तो 5 3 8 7 15, और यहाँ पे भी सम करेंगे तो 3 में इंटू 15 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ओके, अब इसका कंपेरिजन करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो बस 7 से निकालेंगे तो 7 3 21। ओके बेटा ये 21 आंसर देखो ना। अब इसमें उसमें फर्क क्या, तुम कहोगे सर बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन बेटा अगर तुम एवरेज बनाओगे तो कभी कभी यहाँ पॉइंट बन जाता है, तो पॉइंट से ना करके सम से निकालो। किससे निकालो, सम कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जिससे हमने कॉन्सेप्ट से किया भाई। जो कॉन्सेप्ट किया है उससे ज्यादा समझ में आएगा आंसर, और कभी भी गलत भी नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट वाला ट्रिक बेटा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको करिएगा ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं। चल फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ओके चलो, चलो बेटा यहाँ पे ये सारे एवरेज वाले हैं। हाँ ओके, चलो आगे करेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे चीजों को, विधिवत सीखेंगे बेटा आराम से। चलो बेटा ओके और राइट। देखो भाई क्या करेंगे, कह रहा है कि 3 नंबर्स ए बी एंड सी। हाँ बेटा यहाँ देखो b इक्वल टू 2a, बेटा देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि b बराबर 2a बराबर 3c। देखो मैंने 4 पार्ट में एमपी पुलिस के पीवाईक्यू करवाए हैं। अगर आप उनको चारों पार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका लेवल पता है मुझे किस लेवल का आ सकता है। चलो बेटा यहाँ देखो, ऐसी कंडीशन में अगर हम कॉन्सेप्ट जाएं बेटा, तो आप जानते हैं बेटा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। इधर देखो बेटा, इसके बराबर के मानते हैं तो पर्टिकुलर सभी को बराबर कर सकते हैं बेटा। बी बराबर के हो गया, ओके, 2a बराबर के हो गया, और बेटा 3c बराबर के हो गया। चलो, तो b की वैल्यू तो बेटा के है ही, a की वैल्यू k/2 आएगा, और c की वैल्यू k/3 आएगी। ओके चलो, हर चीज को बताने का प्रयास किया जाएगा।
ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है बेटा, ध्यान रखें, ठीक है। चलो अभी इसको बेटा, तो अब बताओ बेटा, अगर मैं निकालूं आपसे बी, ए और सी का रेशियो, तो बी की वैल्यू बेटा के है, ओके। सी बेटा देखो, ए की वैल्यू बेटा KY2 है और सी की वैल्यू बेटा KY3 है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए बेटा एक काम करते हैं, मैं करवा देता हूँ गुणा, डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे बेटा, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे और 6 का गुणा यहाँ कर देंगे। आइए आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। तो आप देखेंगे सर कि जो रेशियो होता है बेटा वो कट जाता है, ये सब डिनोमिनेटर खत्म हो गया। तो यहाँ बेटा 6 के और बेटा यहाँ पे 3 के और बेटा यहाँ पे 2 के, और ये के सभी में कॉमन है तो ये भी कट गया। तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्ट 6, 3 और 2 आ गया। ये किसका आ गया बेटा, बी, ए और सी, ये रेशियो आ गया। ये बेटा पूरा कॉन्सेप्ट था, क्या था बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट था। जो बच्चे जुड़े हों बेटा इसको समझ लें, लेकिन अब शॉर्टकट कैसे करेंगे इसको देखो भाई, ठीक, इसको देखो भाई, शॉर्टकट कैसे करेंगे। आपको बेटा कभी भी ऐसी चीज दी हो बेटा, बी बराबर 2A और बराबर 3C, सबके बराबर बेटा 1 मान लो, क्या मान लो, 1। आप जानते हैं कि सर एक बात, हम जब डायरेक्ट BAC निकालेंगे, BAC निकालेंगे तो जो भी वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड में वो डिवाइड में जाती है। जैसे यहाँ पे देखो बी की वैल्यू डायरेक्ट 1 दी हुई है, सी ए की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो देखो 1 और बेटा ये 2 कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। सी की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे 3C की वैल्यू 1 है और 3 बेटा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कहाँ जाएगा बेटा बताओ, डिवाइड में क्या जाएगा बेटा, 3 जाएगा, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लो बेटा, 6 आएगा, तो यहाँ पे देखो 6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6 तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 दूनी 6 बेटा यहाँ पे 2 आएगा। बोलो डायरेक्ट आंसर आया। कितना स्टेप कर सकते हैं बोलो, आप समझ में आ गया होगा। सर अगर हम इसका सम निकालें बेटा, देखो अभी अपना मेथड वही आ गया, क्या करेंगे, इनका अगर हम सम निकालते तो 6 3 9 2 12, और 12 किसके बराबर है बेटा, तुम कहोगे सर 44 इनका औसत है और 3 लोग बेटा, तो 3 में इंटू 44, 3 में इंटू 44, ओके। चलो बेटा ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो आराम से कितने गुना हो गया भाई, तो बेटा देखो यहाँ पे 3 से काट देंगे बेटा इसको 4 आएगा, और 4 से इसको काटेंगे बेटा तो 11 आएगा, तो मतलब ये 11 गुना हो गया, ठीक। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तो देखो बेटा यहाँ पे 3 चौको 12 और 3 चौको 12 एक 13, 132 में बेटा 4 से 12 से डिवाइड करेंगे बेटा, 12 से, तो देखो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 आ गया कि नहीं आ गया बोलो, ठीक है। इसी चीज को मैंने ऐसे समझा दिया, ओके। चलो बेटा यहाँ देखो, तो अभी आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बताओ 11 वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो छोटी वाली नंबर बेटा देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, बी है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये तुमने सम निकाला 12, उसका सम हुआ बेटा 11, हमसे 11 करना, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो बताओ यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बेटा अगर हम निकालेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा सबसे छोटी संख्या है बेटा कौन सी, ये 2 है क्या बताओ, 2 है क्या, कहीं गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है क्या क्वेश्चन, 3 संख्या है, अच्छा ABC है, P बराबर 2A बराबर 3C है, इनका सा औसत बेटा इनमें से कौन संख्या, क्या आपकी राय है, 24, सिप्रा का 24, निखिल गुप्ता का 24 है, ठीक है ना, ओके। चलो बेटा देखते हैं, यहाँ पे 11 गुना हो रहा है ना, हाँ 12 एकम 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 गुना हो गया, ठीक है ना। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, ठीक है। चलो बेटा, तो दीज नंबर सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 है बेटा, और 2 में इंटू 11 करेंगे तो मेरे हिसाब से तो 22 आना चाहिए, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है क्या बताओ, चलो देख लेते हैं एक बार दोबारा। हाँ देखिए 6 3 2, 6 और 3 9 2 11 होता है, अच्छा 12 नहीं होता है, ठीक है, 6 3 9 और 2 11 होता है, 12 गुना आएगा, वेरी गुड निखिल। चलो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, अभी मैं हटा दे रहा हूँ, एक बार मैं हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट को थोड़ा सा, 1 मिनट, ओके। चलो बेटा यहाँ से करेंगे क्वेश्चन को, देखो भाई 6 3 9 2 11 होगा, और 11 की वैल्यू बेटा देखो कितनी दी हुई है, 3 में इंटू 44, ये भी तो सम हुआ, बताओ ये सम हुआ कि नहीं हुआ, और सम क्या होता है बेटा, एवरेज में इंटू टोटल नंबर में इंटू एवरेज,
चलो बेटा, तो 11 चौको 44 यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो 4 दिया 12 गुना हो गया। कितने हो गया बेटा? 12 गुना। ठीक, इसको कैसे समझ सकते हो? यहाँ पे देख लो, ऐसे समझ सकते हो। देखो 132/11, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 12 गुना हो गया। तो बताओ बेटा, सबसे छोटा नंबर बेटा 2 है और ये भी 12 गुना हो जाएगा, तो 24 यहाँ से आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ पे आंसर कितना आएगा भाई? 24। बोलो राइट है? ओके, नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाएं, अगर इसको समझ में आया तो बेटा ठीक है, यही आप नोट करना, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है ना, सम 12 नहीं 11 आएगा। ठीक है शिप्रा जी, ओके श्रेया जी धन्यवाद। अच्छा शिप्रा ने बोला था, ठीक है ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसको करिएगा। दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है बेटा, और तथा तीसरी की 2 गुनी है। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा 3 नंबर है बेटा, ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया, और बेटा ये थर्ड ले लिया। ओके ओके डन। चलो ओके, चलो बेटा यहाँ पे देखो, अब आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे 3 नंबर है और 3 क्या कह रहा है बेटा? देखो यहाँ पे ये देखो बेटा, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, तो बेटा डिपेंडेंसी देखो बेटा, और तीसरी की 2 गुनी है। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी है बेटा, देखो कितनी हो गई? दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है बेटा। ओके 3 गुनी है। ओके, और फिर कह रहा है कि तथा तीसरी की 2 गुनी है, मतलब थर्ड नंबर का बेटा ये 2 गुना है। तो लो, अभी अभी मैंने रेशियो निकालना बताया था, बताओ कितनी बार रेशियो निकालते भाई? ये बहुत गजब का रेशियो आता है। इधर देखो, ये बेटा इसका 1:3 है, इसका 2:1 है। पड़ोसी के जो है, पड़ोसी की वैल्यू रखनी होती है। जहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, तो इसका पड़ोसी बेटा 3 हो गया, यहाँ रख दो। इसका पड़ोसी बेटा 2 हो गया। अब नियरेस्ट वैल्यू रखनी होती है बेटा, यहाँ पे देखो 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा बेटा, और यहाँ पे 3 आएगा। लो रेशियो बन गया। ठीक है, चलो 8 बेटा, देखो यहाँ पे 8 और 3 11। अभी सब हमारा सही है, बताओ टोटल जो सम है वो कितना है? 11 हो गया। और 11 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तीनों संख्याओं का औसत बेटा 77 है, तो 77 में इंटू 3, ये इसका सम हो गया। बोलो क्लियर? अब तुम बताओ बेटा, ठीक है ना, 11 से 70 7 21 गुना हो गया कि नहीं हो गया? बताओ कैसे करेंगे बेटा? देखो 11 में इंटू 7, ठीक है ना, 11 से 77 और 7 21, मतलब 21 गुना हो गया। ठीक है ना, ओके डन है कि नहीं है? बोलो, अगर ये चीज समझ में नहीं है तो ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि सर 3 7 21, 3 7 21 और 1 22, 221। और बेटा 11 से गुणा करेंगे, बताओ तो 11 एकम 11 दूनी 22 और 11 एक भाई, हाँ 21 गुना हो गया कि नहीं हो गया? चलो ओके, चलो 3 7 21 और 3 7 21 और 2 23 होगा बेटा। ओके चलो यहाँ पे खत्म। 21 गुना हो गया बेटा। अब तुम बताओ दूसरी संख्या का मान बताओ, तो दूसरी संख्या बेटा कौन सी है? 6। तो 6 को निकालेंगे बेटा इंटू 11 इंटू 21, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इसका आंसर 126 ए आंसर हो गया। क्लियर है? तो निखिल का आंसर राइट है, सिप्रा का बेटा ये ऑप्शन है, श्रेया का वेरी गुड राइट आंसर है। ओके बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे समझो, 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग से 1/3 के बराबर है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझो, कह रहे 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के बेटा, देखो मैंने कहा 4 नंबर मान लिए मैंने, यहाँ पे मान लिया बेटा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ओके फोर्थ नंबर, ठीक है ना। कह रहा देखो बेटा यहाँ पे कह रहे कि पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है बेटा। यहाँ पे बेटा फर्स्ट नंबर और जितने भी नंबर है बेटा उनका सम कर दो, उनका जो रेशियो बेटा वो कितना है? 1/3 है, मतलब ठीक है ना, 1:3 है। ओके बोलो ये बात समझ में आ गई? 1:3। पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट लग जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट लग जाएगा क्या? देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि देखो यहाँ पे 1:3 है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 और बेटा 3। इन सबकी वैल्यू बताओ बेटा कितनी है?
3 है और इनकी वैल्यू बेटा कितनी है 1 है। ओके चलो इतनी बात समझ में आई। अगर मैं टोटल सम निकालूं तो बेटा आप क्या कहेंगे 4x कहेंगे या 4 कहेंगे, सीधे 4 कहेंगे। और ये किसके बराबर है, ये हो गया सम ऑफ 4 नंबर, ठीक है ना। चलो बेटा तो वहां पे देखो सम निकालेंगे बेटा कितनी आएगी बेटा, 4 संख्या का औसत 30 है, 4 में इंटू 30, तो 4 से 4 कटेगा बेटा, कितने गुना आएगा बेटा 30 गुना आएगा। बोलो कितने टाइम आएगा, 30 टाइम्स आएगा। ओके 30 गुना हो गया, बोलो क्लियर है। तो अगर ये 30 गुना हो गया बेटा तो तुमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या, बेटा यहाँ पे पहली संख्या ही निकाल सकते हैं, वो 30 होगी बेटा, क्योंकि एक का 30 गुना करेंगे बेटा देखो तो 30 ही आएगा। यहाँ पे सेकंड नहीं निकाल सकते, थर्ड नहीं निकाल सकते, फोर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ का सब निकाल सकते हो। तो 3 में इंटू 30 90 हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेपरेट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि सेकंड नंबर बताओ थर्ड नंबर बताओ तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है बेटा ये बी आंसर है। हाँ शिप्रा जी कहीं गलती की है, मिस्टेक हुई है आपने, जरा चेक करिएगा। ओके ठीक है बेटा ओके, हाँ 30 वेरी गुड, 30 वेरी गुड। चलो ओके तो यहाँ पे सब कुछ वेल डन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करके दिखाइएगा। चलो भाई ओके। देखो भाई समझिएगा बेटा सेम टू सेम है, 5 संख्याओं का औसत बेटा 26.4 है, पहली संख्या शेष 4। बेटा इसको डायरेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर और रेशियो बेटा सम ऑफ अदर नंबर। ओके तो हम यहाँ पे कहेंगे पहली संख्या बेटा, इसको बोलेंगे पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्याओं का अन्य संख्याओं का बेटा योग, अन्य संख्याओं का योग। बेटा ये क्या होगा अन्य संख्याओं का योग। तो बेटा देखो यहाँ पे अपन करेंगे कितना हो रहा है बेटा बताओ, 4 शेष संख्या 4 संख्या का योग बेटा पांचवें हिस्से के बराबर है। पांचवा हिस्सा का मतलब 1:5, 1:5, 1/5 तो 1:5। चलिए एक आंसर आ गया बेटा डी। ओके निखिल का वेरी गुड राइट आंसर है डी। चलो बेटा ओके तो बेटा ये देखो वही 1/5 है, पांचवें हिस्से के बराबर है, मतलब किसके 1/5, 1/5 मतलब 1/5 होता है बेटा 1/5, 1/5 होता है, ठीक है। चलो तो आप बताओ बेटा यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ पे जब करेंगे बेटा तो देखो 5 में इंटू बेटा देखो 5 में इंटू 26.4। चलो यहाँ देखो 5 चौको 20 दशमलव आएगा, 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 बटा 13, 132 हो गया। चलो कितने का गुणा हो रहा है भाई, कितने का गुणा हो रहा है बेटा, आप कहेंगे सर देखो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 गुना हो रहा है, 22 गुना हो रहा है, ठीक है। तो पहली पहली संख्या ज्ञात करो, तो 1 बराबर किसके आएगा भाई 22 के आएगा। बोलो क्लियर है, राइट आंसर हुआ बोला। देखो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बताओ क्लियर है कि नहीं है बताओ, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किए जाए, 43 नंबर देखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी गुड। चल यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि पी क्यू आर का औसत वजन 51 kg है, यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 kg है, क्यू आर का औसत वजन 46 kg है, तो क्यू का वजन देखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखो आप अगर सम ऑफ एवरेज निकालें, वेट का सम ऑफ वेट निकालें टोटल का, तो P प्लस क्यू प्लस आर निकालेंगे, तो बेटा देखो P प्लस क्यू और प्लस आर, अगर हम सम निकालते तो आप जानते हैं कि एवरेज जो होता है
एवरेज जो होता है उसमें टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा सम आएगा वो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 153 आएगा। कितना आएगा भाई? 153 आएगा। पी तथा क्यू का औसत वजन 45 kg है बेटा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि सर पी और क्यू का जो औसत वजन है 45 है बेटा, तो 45 में इंटू 2 कर देंगे तो बेटा देखो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 90 आएगा। और क्यू तथा आर का औसत वजन निकालेंगे तो बेटा क्यू तथा आर का औसत वजन निकालेंगे तो 46 में इंटू 2 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 92 आ जाएगा। लेकिन आप जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा यहाँ पे देखो P प्लस क्यू प्लस आर, और बेटा एक जो है क्यू एक्स्ट्रा में आ रहा है, आप देख रहे हैं बेटा एक क्यू एक्स्ट्रा में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो बेटा यहाँ पे देखो टोटल जोड़ेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे 2 आएगा और बेटा 918 आएगा। चलो क्लियर है। अच्छा पी क्यू आर की वैल्यू बेटा यहाँ से हम पुट कर दें 153, तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 182 और माइनस बेटा देखो माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू कितनी होती? 153। बोलो, तो यहाँ पे 12 से 3 जाएगा 9 आएगा, और 9 मेरे अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है बेटा, तो इसका ए आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ पाए? बोलो, बाकी अब इससे घटा लेंगे तो 29 ही आंसर आएगा। बोलो, ये आंसर हो गया आपका प्यारा सा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप मौखिक करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे 45 का डबल करेंगे तो 90 आएगा, 46 का डबल करेंगे तो 92 आएगा, 90 और 92 करेंगे तो 182 आएगा, और यहाँ पे 153 डायरेक्ट घटा देंगे बेटा 3 का गुणा करके। यहाँ पे देखो 3 नंबर है तो 3 का गुणा करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे बेटा, 4 नंबर हो रहे हैं यहाँ पे। और देखो क्यों रिपीट हो रहा है, तो बेटा जो पूछेगा वही आएगा, तो इसका डबल करके मौखिक करके 153 182 घटा देंगे बेटा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर 29 आ जाएगा। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। बताओ तो कितने बच्चों का आंसर सही था? तो निखिल का आंसर सही था, सिप्रा का आंसर वेरी गुड था बेटा। चलो ओके, तो इसके बाद हम लोग जो है टाइम को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, फटाफट कितने बच्चे आंसर बताएंगे जरा देखो भाई। चलो आप देखो बेटा यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर निकालेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर बेटा 58 में इंटू 3 करेंगे, 58 में इंटू 3 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 15 और 2 बेटा 17 हो गया। ओके 17 हो गया, क्लियर हो गया, 174 हो गया। अब बेटा यहाँ पे समझो कि मैंने पी क्यू आर का जो सम है वो 174 निकाल लिया, और क्यू आर का औसत वजन 48 है, और बेटा पी क्यू का देखो यहाँ पे अगर मैं पी प्लस क्यू का औसत वजन निकालता हूँ तो पी प्लस क्यू बेटा 54 और बेटा इंटू 2, तो बेटा आप जानते हैं कि 108 हो जाएगा, ठीक है। मैं हर बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग हर एक चीज को समझ पाए। ओके, और 54 बेटा इसका है, तो बेटा इसका 2 का गुणा करेंगे तो बेटा अच्छा ये पता है कि 2 का गुणा क्यों करते हैं भाई? सम निकालते हैं, जितने कैंडिडेट होते हैं गुणा करते हैं, ठीक है। तो बताओ, हाँ यहाँ पे क्यू आर का जो सम है बेटा वो 48 है, 48 है, और 48 में इंटू 2 करेंगे बेटा तो देखो यहाँ पे 96 आए। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे P प्लस क्यू और बेटा प्लस आर, अब प्लस बेटा क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे ये क्यू 2 बार हो गया क्रॉस, P प्लस क्यू प्लस आर। तो अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 6 14 होता है बेटा, 10 9 19 1 20 होता है, ठीक है ना। ओके चलो बेटा यहाँ पे देखो, अब मेरी बात को बहुत आराम से समझना। P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर जो होता है ना बेटा, वो आप मेरी बात को बहुत आराम से समझना कि इसकी जो वैल्यू है मैंने निकाली हुई है कितनी? 174 और प्लस क्यू 204। ओके, और क्यू की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे देखो 204 और माइनस 174, तो 4 से 4 जाएगा 0 और 20 से 17 जाएगा बेटा 30, और इसका जो प्यारा सा आंसर आएगा वो आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बोलो, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज का सेशन मुझे लगा होगा कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा।
मैंने हर चीज़ को विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों बताने की कोशिश करी है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में, देखो शॉर्टकट की चाहिए बेटा प्रैक्टिस, एग्जाम को देखते हुए 40 दिन के अंतर्गत प्रैक्टिस का समय नहीं है। तो ज़्यादा जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, वो हमने प्रैक्टिस करवाई है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, स्लो चल रहा है, हर चीज़ को बताने की कोशिश करिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा थोड़ी नहीं करना है, आपको किसी से समझाना तो है नहीं, तो आपको स्पीड के साथ करना है। तो बस मैं यहीं पे अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मैंने होमवर्क दिया है आपको बेटा, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में करके लाएंगे। पहली बात तो इसको समझिएगा, इसको करेंगे बेटा होमवर्क के रूप में, बोलो ओके, होमवर्क करेंगे और इसका जो आंसर है सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और तभी क्लास को आप वाइंड अप करेंगे, जब तक आप हमें आंसर जो है कमेंट नहीं करेंगे तब तक क्लास को वाइंड अप नहीं करेंगे। ओके चलो बेटा, तो समझ में आया। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, लेकिन आप लोगों का आंसर क्या है हमें बताइएगा इसके कमेंट में, और इसके बाद हम लोग जो है कल के सेशन से जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर सभी को, बाय बाय, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग जो है फुल एनर्जी के साथ फिर से जुड़ेंगे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स क्लास, बाय। हम्म, सर 160 रुपये वाइंड अप हो गई, नुकसान कर दिया कल गुस्से में।